नमस्कार। देखिए, कल मैंने बताया था कि प्रीवियस वीडियो में जीआईसी जो प्रवक्ता का था और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक 123 टीचर्स भर्ती के लिए ज्वाइनिंग दे दी गई। सबको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी लोग अपना अपना ज्वाइन करेंगे। कल ये कंप्लीट हो गया था। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले देखिए, इसी से रिलेटेड इन्होंने पवन प्रताप सिंह जी, ये नियुक्ति पत्र है उनका, अंग्रेजी प्रवक्ता का है। और इन्होंने एक सोशल साइट पे पोस्ट किया था, आज हमने देखा इनका। आप ज्वाइनिंग देखेंगे, राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर बलरामपुर में इनकी नियुक्ति हुई है। अब इनकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। अब ये दिल्ली में भी जॉब करते हैं। इन्होंने जो पोस्ट किया था, पहले उस पर जिक्र करते हैं। देखिए, सबका ओपिनियन अपना अपना हो सकता है, मैं मना नहीं कर सकता। इनका दिल्ली में भी, ये ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट में शिक्षक में है, यहाँ पे भी भर्ती है। इन्होंने सोशल साइट पे ये लिखा है, क्या मैं दिल्ली को छोड़कर यूपी में ज्वाइन करना चाहिए? पहले तो मेरा ये सजेशन है, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वहाँ ज्वाइन करिए। इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हमारे मित्र हैं, तो मित्र नहीं है, मतलब दिल्ली में है तो मित्र ही कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि यूपी का हमने फॉर्म भर के हम उस पर ज्वाइनिंग करना है, तो आपने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पेपर भी दे दिया, ये अब सस्पिशन है। मतलब ये ज्वाइन करने के मूड में नहीं दिख रहा है, जैसा इनका जो उस पर अपलोड किया। तो मेरा क्वेश्चन ये था सिर्फ इनसे कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, एक सीट खराब आप क्यों किए? आपने दिल्ली में ऑलरेडी गवर्नमेंट जो इतनी सारी बेरोजगारी है, अगर आपको यूपी ज्वाइन करना था तो दिल्ली का स्विच करिए, यूपी का ज्वाइन करिए। सब कुछ होने के बाद आप स्विच करेंगे, तो ये एक खराब, मेरा मानना है कि ये एक चीज़ खराब है। रीज़न, अब आप देखेंगे कि जो जीआईसी का जो रिज़ल्ट है, मैं एवरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर अंग्रेजी की नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट एक एक नंबर से बेचारे रुक गए। तो ऐसा नहीं कि एक नंबर और आप में कोई फ़र्क होगा, नॉलेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी लक भी साथ देता है। तो ये गलत हो सकते हैं, चाहे आप सही हो सकते हैं। दोनों को पैरेलल ही मैं देखूंगा, दोनों टीचर्स को। तो अगर आपको डिसाइड ही था कि दिल्ली में ही रहना है, तो यहाँ की सीटें खराब न किया करें, क्योंकि आप देखेंगे लाखों बेरोजगार इसमें फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर, अब इनका डिसाइड नहीं है। ये सोशल साइट पे ये लिख के मैसेज किए हैं, मैंने नहीं किया, ये किए हैं। मेरा क्वेश्चन पवन जी से यही था, अगर आपने डिसाइड किया दिल्ली को स्विच करके यहाँ जाना था तो जाना चाहिए। अब आपका सब कुछ हो गया, चलिए, अगर फिर भी बीच में भी आपका डिसीजन इनका चेंज भी होता है तो डीवी नहीं कराते। हो सकता है वेटिंग इसकी लिस्ट है, तो उसमें जो नीचे कैंडिडेट है उनका मौका मिले। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा सबका ओपिनियन हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं पवन जी को ही टारगेट कर रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप किसी सीट को ख़राब कर रहे हैं, वो भी इस बेरोज़गारी की दर में, जहाँ पे इतनी सारी बेरोज़गार टीचर्स हैं। आपके पास ऑलरेडी जॉब है, अगर दिल्ली में डिसाइड था तो दिल्ली में करना चाहिए था। आपने फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेपर दिए, सब कुछ किए, तो ऐसे लोग भी मेरे हिसाब से फेयर नहीं है। एक सीट आप चाहे यहाँ खराब, यहाँ छोड़ेंगे तो न्यू वैकेंसी में ऐड करके आ जाइए, वहाँ पे भी छोड़ेंगे न्यू वैकेंसी में ऐड कर जाइए। लेकिन जो आपके नीचे कैंडिडेट हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था आपको। अगर यहाँ स्विच करते हैं तो जल्दी ठीक रहता। अगर यूपी में आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ये फेयर नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप सभी लोग तो दे ही सकते हैं, जैसा भी इनका जो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, सारे जितने भी शिक्षक थे सभी इनको दुखी कर रहे थे। ये आप जीआईसी का ज्वाइनिंग लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ इनका। तो अब देखिए, हो सकता है वेटिंग है, क्योंकि सहायक अध्यापक में आया था एलटी ग्रेड में, तो इसमें भी चांसेस बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल जब पोस्टिंग दी गई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़े। जो पिछले इलाके हैं,
अगर आप लोग एक बेहतर शिक्षक होना चाहते हैं तो आप उसमें भी रहने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछड़े इलाके में अगर लोग नहीं जाएंगे तो उस एरिया का विकास नहीं हो सकता। इनका ये ओपिनियन मेरे हिसाब से ठीक था। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब कोई अपने घर के पास रहना चाहता है, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट रहना चाहता है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, मेरा हिसाब से बेहतर है। सभी जितने न्यू शिक्षक भर्ती हैं अपना डेडिकेशन 100% दीजिए। एक बेहतर आने वाले, जिस देश में शिक्षा का विकास 100% होता है वही देश तरक्की करता है। आप एग्जाम्पल जापान का देख सकते हैं आज के डेट में। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप देखेंगे जेई मेंस में जो था 75% अंक नहीं तो जेई मेंस के मेरिट से बाहर हो जाएंगे। पुराना नियम ये फिर से लागू कर दिया गया। कोविड के वजह से रोक 3 सत्र से रोक थी, लेकिन अब फिर से ये लागू कर दिया गया है। आपको 75% अंक लाना कंपलसरी कर दिया गया है, ये ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। इस पे आप सभी मित्रगण से मैं सजेशन चाहूँगा। यूपी में बेरोजगारी दर 2% रह गई है। पहले सरकार बनने से पहले योगी सरकार से 19% ऐसा डाटा ये गवर्नमेंट दिखा रही है। अभी ये 2% मतलब योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पे डाटा ये दिखाया जा रहा है कि 1.161 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरियाँ मिली है। आप देखेंगे तो ये एक बेरोजगारी दर पे आपका सजेशन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।